चलिए आप लोग हेडिंग डालिए कोडिंग डिकोडिंग, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग आज करेंगे टाइप 1, व्हेन अल्फाबेट असाइन नंबर वैल्यू। अल्फाबेट को कोई नंबर दे दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसकी प्लेस वैल्यू जिस पोजीशन पे है वो दे दिया जाता है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, बहुत इजीएस्ट वे से मैं आपको बता रहा हूं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट ABCD इन दिस फॉर्म, ABCDE, इस पांच पांच के फॉर्मेट में लिखिएगा, लाइन से मत लिखिएगा, ठीक है। अभी मैं सबकी प्लेस वैल्यू को आपको दिमाग में बैठाने की कोशिश करता हूँ, बहुत इजीएस्ट वे में दिमाग में बैठ जाएगा। इसी तरह से आप Z तक लिखें तो होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा ये की प्लेस वैल्यू, जैसे A हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है और B सेकंड, इस तरह से। तो ये पोजीशन तो आप आसानी के साथ दिमाग में बैठा सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ये 10 15 20 25 इसे बोलते हैं इजोटाइल। क्या बोलते हैं? ये अलग से लिख लो आप चाहो तो, EJOTY, यानी कि 5 10 15 20 एंड 25, दिस इज कॉल्ड इजोटाइल। शुरू के ये चार, ये 5 9 अभी आपको याद हो गए, ठीक है। IR याद रखिएगा, I 9 पोजीशन पे होता है, R 18, IR 9 और 18, इनकी प्लेस वैल्यू पता चल गई, यानी कि R हमारा किस पोजीशन पे है? 18 पोजीशन पे, राइट। कोई इशू तो नहीं। MN याद रहता है, MN क्या होता है? 39 40, 39 40, मोर देन 50%। अभी हम आपको याद करा देंगे। अब इनफैक्ट Z आपको पता ही रहता है 26 प्लेस पे है फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। K11 लाइक एक विटामिन कॉम्बिनेशन होता है, तो आप चाहें तो उसे भी याद कर लें, ठीक है। P16, ठीक है। G7 जैसे हमारी सबमिट होती है, ग्रुप होता है G और G7, तो वैसे आप चाहे तो इसको भी याद कर लें, G7, ठीक है। अब ये मोर देन 50% अभी आपकी प्लेस वैल्यू याद होगी, और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस जो भी आपको मिलता है, लाइक आपको सपोज कर लीजिए कि H आपने यूज किया, H हमारा 8 पोजीशन पे होता है, तो उसको दिमाग में बैठाते चले, ठीक है। तो पहला सबसे इजीएस्ट टाइप जो हमारा होगा इसका, कि जो एक जैसे सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में आपको दूं, आप इसको कैसे करेंगे? इफ गो इज इक्वल टू 22, क्या दिया हमने? 22, देन मान लीजिए कि आपको शी की वैल्यू निकालनी है, शी इज व्हाट, कैसे निकालोगे? गो इज इक्वल टू 22, देन शी इज इक्वल टू व्हाट। पहले डायग्नोस करो कि कैसे है ये, किस तरह से लिखा गया है, ठीक है, फिर आप आसानी के साथ कर सकते हो। कैसे है ये? प्लेस ऐड हुआ, G हमारा 7 है, देखिए तुरंत मिल गया ना, G7। O कितना होता है? इजोटाइल 15 आता है, 15 प्लस 7 कितना हो गया? 22। अब देखिए अक्सर क्या होता है ना, बच्चों को ये पता चल गया, इसकी वैल्यू नहीं निकालते हैं, ठीक है, कि ये तो कर लेंगे। आप निकालिए, S किस पोजीशन पे होता है? इजोटाइल में आप देखिए T से पहले आता है, तो S भी आज याद हो गया। S किस पे होता है? 19 पे, 19। H अभी हमने बताया था क्या है? 8 है। E कितना होता है? 5, कितना हो गया? 13, 13 और 19 जल्दी से बताइए कितना हो गया? यही सब एक इश्यूज होता है कि जो आप कहते हो पेपर लेंदी है, एक सिंपल से एडिशन नहीं कर पा रहे हो, जल्दी से बताइए कितना हुआ? 32, तो 32 इज द आंसर। क्लियर है? अब एग्जाम में क्या होता है ना, सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, किस लेवल का क्वेश्चन है, कैसे पूछा गया है, क्या है। अब आपको ये देख करके आइडिया लग गया, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से टेस्ट कर देता हूं। सपोज कर लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, इफ गो इज इक्वल टू 5, गो की वैल्यू क्या दी गई? 5 दे दी गई। अब आपसे पूछा गया कि शी क्या होगा? गो की वैल्यू कितनी दी गई है? 5, शी निकालना है, जल्दी से बताएं क्या होगा। चल गया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि अब ये 5 छोटा नंबर कैसे आएगा? या तो डिजिट का सम किया गया होगा, डिजिट का सम करके कुछ ऐड कर दिया गया होगा, या मतलब डिजिट के सम को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर दिया होगा, या सम करके कुछ सब्ट्रैक्ट, या मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट, ठीक है, या डिवाइड भी कभी कभी किया जाता है। तो जब कभी भी आपको छोटी वैल्यू दिखे, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए क्या? कि ये हमारा
डिजिट के सम के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, सिंपल सा। अब ऑब्वियस डिजिट के ऊपर बेस्ड है तो पहली बात तो जी का भी जस्ट आपने निकाला है, वहां पे आप निकालोगे 15 + 7 22 होता है। अब 22 से हमें 5 लाना है, कैसे आएगा? हाँ, डिजिट का सम दो। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, कितनी? दो। कौन कौन सी? पहली पॉसिबिलिटीज है कि डिजिट का सम किया गया हो, 2 + 2 + 1 क्या आ जाएगा? 5। दूसरा हो सकता है ये ऐसा नंबर है कि 2 को 2 में सब सम करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। तो 2 2 4 + 1 5। जब हम लोग टेस्ट में देते हैं क्वेश्चन तो वो क्रिएट करते हैं क्वेश्चन को। आप डेफिनेटली अगर आपने सही से किया है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आपको उसमें घुमा दिया जाएगा कि आपको आप सम करके सोच रहे आंसर आया है, हमने मल्टीप्लाई करके बना दिया, वो ऑप्शन उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, आप ढूंढते रह जाओगे। तो अब यहाँ पे शी का भी जस्ट हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला था? कितना निकाला था? 32। अब इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर डिजिट के सम से बनाया गया है 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर डिजिट का सम नहीं कंसीडर किया गया है, मल्टीप्लाई करके कंसीडर किया गया, एट दैट मोमेंट क्या हो जाएगा? 3 2 6 + 1 7। आपको 6 आंसर नहीं दिया जाएगा, इसमें आंसर इस तरह से दिया जाएगा, आपको 5 दिया जाएगा, उसके बाद मान लीजिए आपको 8 दे दिया गया, सी 7 दे दिया गया, डी 9 दे दिया गया, इस तरह से आपको आंसर दिए जाएंगे। आपको लगेगा हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आंसर क्या होगा? गलत होगा। यही होता है जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। जी, एक क्वेश्चन और नोट डाउन करें आप लोग। इफ एट इज इक्वल टू 20, बैट इज इक्वल टू 60, तो कैट इज इक्वल टू व्हाट? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करें। 60 मे बी देयर इज ऑप्शन, देयर इज ऑप्शन, देयर इज ऑप्शन। मैं साइड में हो गया हूं कि आप लोग को बोर्ड दिखता रहे पूरा। करने दो, खुद से दिमाग लगाए, डोंट ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ये रीजनिंग क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, सोचा कभी आपने? रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, ये ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। इसको जितना आप पढ़ेंगे आपका ब्रेन डेवलप होता है, रीजनिंग एबिलिटी आपकी डेवलप होती है, मेंटल एबिलिटी, सारी चीजों के लिए रीजनिंग दिया जाता है। तो आपको अगर नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करें, ये माइंड की एक्सरसाइज होती है उससे, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। जी बेटा बताइए क्या है आंसर? 60। एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर? 60, राइट। अब देखिए ए हमारा 1 है, टी 20। देखिए ई जो टाइम में आ रहा है, ई जो टाइम में टी आता है, टी की प्लेस वैल्यू क्या 20 है, तो मल्टीप्लाई से 20 हो जाएगा। 20 मतलब 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 20, तो 22 से 40 आ रहा है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आई? ए टी 20, आंसर इज 60। समझ आए? तो एक ये भी टाइप बन सकता है कि जो उनकी जिस प्लेस पे है ए और टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। कभी कभी सेम क्वेश्चन हम इस तरह से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए, इफ 88 इज इक्वल टू हमने दे दिया, मान लीजिए कि हमने 10 कर दिया, और बैट इज इक्वल टू हमने कर दिया 20, देन कैट इज इक्वल टू व्हाट? कैट इज इक्वल टू व्हाट? सेम क्वेश्चन था, अब ये आपने किया, दैट्स व्हाई ये आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अगर ये आपने ना किया होता तब आपको क्या लगता? तब आपको इस क्वेश्चन के लिए सोचना पड़ता कैसे किया गया है। ठीक है, तो अभी तो आपको इजी लगेगा। ऑब्वियस 20 था, 2 से डिवाइड कर दिएगा, कभी कभी 5 से भी डिवाइड करके दिया जा सकता है अगर डिवाइड हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। आप लोगों ने जितने भी टेस्ट दिए होंगे, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब में आपको जितने भी क्वेश्चन मिले होंगे सब में क्रिएटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो क्रिएट क्वेश्चन में ऐसा सोचा जाएगा कि जो अब यहाँ 5 से हो रहा है, यहाँ 5 से हो रहा है, यहाँ पे ऐसा वो दिया ही नहीं जाएगा कि जो मतलब 5 का मल्टीपल ना हो, उसका सम किया जाएगा। तो यहाँ पे किससे डिवाइड किया गया है? ये किससे? 2 से। यहाँ पे 2 से, तो 60 का कर दो, कितना आ जाएगा? 30 इज द आंसर। हो सकता है 5 से भी डिवाइड करके बना दिया जाए। ठीक है, या कभी कभी आप इसके ऊपर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लो अभी। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में एट ए टाइम एग्जीक्यूट करनी चाहिए। एग्जीक्यूट हो जाए तो वो चीजें पहले से की हुई तभी कर पाओगे। जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन आपको इस तरह, इफ एट इज इक्वल टू सिर्फ 2 दे दिया गया और बैट इज इक्वल टू आपको 4 दे दिया गया,
तो कैट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या क्या हमने यहाँ पर जो उसके सम्स आए हैं प्लेस वैल्यू, उसके डिजिट को हमने सम कर लिया है। तो यहाँ 2 + 0 2, 4 + 0 4, यहाँ पे क्या आ रहा 60 आ रहा, 6 + 0 क्या आ जाएगा 6। ये आपको क्वेश्चन जो क्रिएट किया जाता है बेसिकली किसी दूसरे के माइंड को रीड करना है आपको, कैसे उसने क्या अप्रोच लगाया है, ठीक है। अब उस अप्रोच को समझने के लिए आप नंबर्स को देखिए, बड़ा है नंबर की छोटा आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है। कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करें, देखता हूं कौन जल्दी से जल्दी आंसर देता है, ठीक है। रेडी ऑल ऑफ यू, चलिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसे नोट डाउन करें, मैंने ऑप्शन भी दिया है। गुड। गो इज इक्वल टू 32, ही इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सभी लोग ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताएं, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का, सभी लोग ट्राई करें। ऑप्शन आपका यही है, इसी वजह से मैंने ऑप्शन दिया, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड को मैंने रीड कर लिया है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 सेक्शनल टेस्ट होंगे, ठीक है। 2 सेक्शनल टेस्ट, काफी अच्छे लेवल के डिजाइन टेस्ट आपको मिलेंगे, तो आप लोग टेस्ट देना है इसका, तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा। हुआ किसी और लोगों का, और किसी का रिप्लाई? ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये रिवर्स कोडिंग, जैसे रिवर्स नंबर हम ले, z को 1 पे काउंट करें, z को फर्स्ट पे काउंट करें, z हमारा क्या है 1 है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी प्लेस करें, ये फर्स्ट, ये y सेकंड, ये थर्ड, तो अब हम क्या करेंगे कि अब जैसे a हमारा फिर से फर्दर क्या आ जाएगा 36 आएगा, तो कितने अल्फाबेट है 36। तो क्या हमें जैसे बिगिनिंग से लर्न किया वैसे लास्ट से भी लर्न करना पड़ेगा? नहीं, इसका 2 तरीका होता है। देयर आर 26 अल्फाबेट। सपोज कर लीजिए कि मुझे पी की पोजीशन निकालना है, किसकी पोजीशन, पी की। अब हम क्या करेंगे, 16 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 10 + 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 11। अब 1 क्यों ऐड किया हमने, क्यों है 26 अल्फाबेट है, तो यहां पे 1 क्यों ऐड किया गया है, उस नंबर को भी माइनस हो गया था, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, फिर इसकी पोजीशन को क्या किया प्लस कर लिया। तो अब यहां पर हम 26 से अगर हम उसकी बिगिनिंग वैल्यू को माइनस करते हैं तो 1 ऐड करते हैं, तो उससे बेटर है कि आप जब कभी भी लास्ट पोजीशन समझते फ्रॉम द लास्ट, तो हम क्या करेंगे 27 में से हम क्या करेंगे उसकी बिगिनिंग पोजीशन को माइनस कर देंगे, तो लास्ट पोजीशन निकल आएगी। किसी भी अल्फाबेट की लास्ट पोजीशन अगर निकालना है, लास्ट पोजीशन में एलपी लिख रहा हूं, लास्ट पोजीशन, तो 27 में से बिगिनिंग पोजीशन को आपको माइनस करना है किसी भी अल्फाबेट की, ठीक है। आप सपोज कर लीजिए कि हमें के की वैल्यू निकालनी है, के हमारा 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 और 1 16 हुआ। अब काउंट करके देखें, 5 कितना हो गया 10 11 12 13 14 15 16, के किस पोजीशन पे 16 पे है कि नहीं। तो आपको लास्ट पोजीशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा वे ये होता है किसी भी अल्फाबेट की लास्ट पोजीशन, यानी कि अगर हम z को 1 काउंट करते हुए आगे बढ़े तो किसी भी अल्फाबेट की जो पोजीशन होगी उसको निकालने का सिंपलेस्ट तरीका होता है कि 27 में से बिगिनिंग पोजीशन को भी क्या करना है माइनस कर देना। हाँ, रिवर्स पोजीशन आप कह लो, या z को जैसे 1 काउंट करते हुए चले अल्फाबेट को इस तरह से, तो किसी भी अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू किस प्लेस पे आएगा फ्रॉम द लास्ट, इसको निकालने का सिंपल सा वे यही होता है कि आप 27 में से उसकी बिगिनिंग पोजीशन जो वो माइनस कर दो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो अब देखिए यहां पर हमारा 30 गो की वैल्यू 32 दी है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में तो आपको ये पता नहीं होता है कि किस उसके ऊपर है, बिगनिंग के लास्ट पोजीशन पे है, बिगनिंग पे आप क्या करोगे, जी की वैल्यू पुट करोगे, जी कितना होता है 7, ओ कितना होता है 15, कितना आ गया 22। आप सोचोगे 22 का 32 हो गया, 10 ऐड कर दें, क्या करेंगे हम 10 ऐड कर देंगे। अब मैंने कहा ना जो क्रिएटेड क्वेश्चन होता है, अभी आप टेस्ट दोगे सेक्शनल टेस्ट, जैसे ही खत्म होगा आपको टेस्ट देना है, तब पाओगे कि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं, आप डेफिनेटली कंफ्यूज होगे। तो अब आप क्या करोगे, ही एच की क्या पोजीशन होती है, बार बार बोलो याद हो जाएगा, 8 ई की कितना हो गया 13, आप 10 जोड़ोगे तो 13 + 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा
देखिए मैंने जानबूझ करके ऑप्शन लिखा भी था, ऑप्शन में दिया नहीं था कि आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक नियरेस्ट दे दिया था 24। क्या आप सोचोगे कुछ क्वेश्चन में गलती होगी, जो बच्चा ध्यान नहीं जाएगा वो 24 ही करके आएगा, वो सोचेगा थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है, या 33 सोचेगा ये भी गलती हो सकती, 33 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमने 22 निकाला, अब इसकी जो है लास्ट पोजीशन निकालने के लिए क्या तरीका होता है, एक अल्फाबेट जैसे जी और ओ है, तो जी की वैल्यू हम क्या करेंगे, 27 में से 7 माइनस करें, उसके बाद 27 में से क्या माइनस करें, 15 माइनस करें। तो 27 दो बार आप जोड़ लें तो क्या आ जाएगा, 54, और जो उसकी बिगनिंग वैल्यू है वो क्या है, 22, माइनस करने कितना आ रहा है, 32। तो अब याद रखिएगा कि अगर दो अल्फाबेट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक अल्फाबेट में हम किससे माइनस करेंगे, 27 से। अगर दो अल्फाबेट है तो कितने से माइनस करेंगे, 27 टू से कितना हो गया, 54 से हम माइनस कर देंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग की दो बार 27 से सबको माइनस करें, ऑब्वियस देखिए क्या हो रहा है, 27 को आप ऐड कर लें, 54 हो गया, जो पोजीशन थी वो कर दिया। तीन अल्फाबेट होगा तब क्या करेंगे आप, तीन बार ऐड करेंगे, 27 दैट मींस किससे माइनस करेंगे, एक अल्फाबेट के लिए 27, टू अल्फाबेट के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 54, तीन अल्फाबेट के लिए 81, और चार के लिए कितना हो जाएगा, 27 को 2 से 54 सॉरी 54 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 108 से इतना आप ध्यान में रखिएगा, ये बात आपको समझ में भी शायद ना आ रही हो। अब यहाँ पर दो अल्फाबेट था तो दो बार 27 से जी की वैल्यू माइनस करते, 27 से ओ की बिगनिंग वैल्यू माइनस करते। उससे ज्यादा बेटर क्या था कि इस 27 को हमने ऐड कर लिया, कितना हो गया, 54 में से वो वैल्यू हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ये बात समझ आ गई। अब ये चीज आपका टाइम को बचा देगा। अब ही की वैल्यू ऑलरेडी आपने 30 निकाल ली, अब दो अल्फाबेट है, कितने हैं इसमें, दो, तो यानी कि एच और ई, तो 27 कितना हो जाएगा, 54, इससे माइनस कर ले, 4 में से 3 जाए क्या बचेगा 1, और 5 में से ये जाए कितना बचेगा 4, तो यानी कि 41 इज द आंसर, 41 इज द आंसर। ये समझ में आया अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन लास्ट पोजीशन के ऊपर बेस्ड है, एक मैं इसी का और बना रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, कि अगर इसमें यहां पे ही का पूछा गया था, अब मैं दूसरा पूछ रहा हूं एक और, इसे नोट कर लिया, समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है जरा से भी, ठीक है। एक टाइप निकालें, उस टाइप के सेवरल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बुक आप कोई से भी ले सकते हैं, ठीक है, सेंटर पे सेवरल बुक्स रखी हुई है, कोई सा भी ले लें, 4-5 बुक रीजनिंग की रखी हुई है, कोई का पिक ले लो, सॉल्व करो, ग्रुप पे शेयर कर दो, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी सॉल्व करें। लेकिन उससे पहले यू शुड डू असाइनमेंट, असाइनमेंट में सिंपल इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप ट्राई करो, वो कंप्लीट हो जाता है, देन बुक से करो, ठीक है। और टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहना, इसका टेस्ट बहुत जल्दी हम लेने वाले हैं। सेम क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहा है इफ गो इज इक्वल टू, मान लीजिए 32 है, 32 दिख रहा है ये, तो फिर से लिख देता हूं, गो इज इक्वल टू क्या है 32, देन क्या ले लें, द की वैल्यू क्या हो जाएगी, द। अब यहाँ पे 3 अल्फाबेट दे दिया, बाकी कुछ नहीं करना, 3 के लिए आप एक बार करके देखिए क्या आएगा आंसर, ट्राई करें सभी लोग और जल्दी से आंसर बताएं मुझे। जितनी गलती है यहीं पे कर दो, यहीं पे करना, वहां पे नहीं, टेस्ट में मत करना, जो सेक्शनल टेस्ट आपका होगा उसमें। और आपको देखिए प्रिपरेशन में क्या होता है, आप अपनी गलती को तो रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल, घर पे भी बच्चे पूछते हैं हमसे सर कि विदाउट कोचिंग क्या एंट्रेंस एग्जाम बीट किया जा सकता है, कर लोगे, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, जो हर साल देखते हो न्यूज में आता है कि फलाने नीट में टॉप कर लिया बिना किसी कोचिंग, बिना किसी, वो रेयरस, उनका परसेंट ना 0.00001 भी नहीं होता, वो रेयरस, पूरे मान लीजिए इंडिया में 2-3 बच्चे ऐसे मिले आपको। और कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, आपकी रेगुलरिटी बनती है, दूसरी चीज क्या होता है कि आप एक ग्रुप में चीज मास में सॉल्व करते हैं, घर पे ही क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कितने बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद भीड़ देख करके नर्वस हो जाते हैं, सोचते आता सब कुछ रहता, नहीं कर पाते, तो इसी की तो प्रैक्टिस होती है। चलिए अब क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता है, लास्ट पोजीशन से इसकी वैल्यू ली गई है, अब यहाँ पे दा का निकालना है। अब हम क्या करेंगे, टी का हमें पता है 20, एच कितना होता है फिर से बोलो, ई कितना होता है, कितना हो गया, इसका सम करो 30,
33। अब यहाँ पे हमने 3 अल्फाबेट जानबूझ करके लिया है, 3 अल्फाबेट मैंने लिया है, तो 27 ये समझ में आ रहा है 27 क्या हो रहा है? अरे भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी 20 जो वैल्यू है ये 27 में से माइनस करते हैं, यहाँ 27 तो सारे 27 को ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 81। 3 अल्फाबेट हो, 81 में से हम क्या करेंगे, कितनी इसका आई है वैल्यू, 33 को माइनस कर लो, कितना आएगा 48। 48 इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको लोगों को? समझ गए? देखिए कभी कभी क्वेश्चंस आपको आता भी रहता है, लेकिन आप वहां पे जो है यहाँ पे पेन नहीं चलाओगे, एग्जाम में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो कितने भी, अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम 10 दिन के बाद मैं किसी और बच्चे को ग्रुप को करा रहा हूँ, तो उसके साथ भी अगर आप कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि हाँ ये तो किया हुआ था। वैसे इन जनरल में क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम किए होंगे दोबारा किए होंगे आपको सारे डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि रैंडमली मैं क्रिएट करता हूँ। सेम क्वेश्चन एक और लिखे आप, इसमें मैं 4 अल्फाबेट का देता हूँ, ठीक है? लिखिए फटाफट जल्दी से लिखिए। इफ गो इज इक्वल टू 32, 4 अल्फाबेट का कोई वर्ड बताइए, देन ही लिख दो, देन इज इक्वल टू व्हाट, देन इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। क्विक, देखता हूं किसका आंसर जल्दी आता है। 61। टाइम मैटर करता है, ठीक है? टाइम, जो इजी क्वेश्चन रहते हैं उनसे हम टाइम बचा लेते हैं, ठीक है? अब देखिए ये हमें पता ही है कि लास्ट पोजीशन से है दिया, टी की वैल्यू कितनी हो गई 28, 8, 5, एन कितना हो गया, याद रखिएगा 13, 14, एम एन क्या होता है 13, 14, आई आर 98, आई आर 98, के 11, जी 7, पी 16, जेड 26, ये शुरू के ये याद रहते हैं। इसी तरह से जो मिलता है आप दिमाग में बैठाते जाएं, जैसे यू मिल जाता है, U21 होता है, U21, इस तरह से जो भी आपको मिलता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस 4 बार कॉन्शिएट करोगे, उनकी प्लेस वैल्यू को रखोगे, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है? तो अब ये एन कितना हो गया 14, तो इसका सम करने पे कितना आ रहा है, कितना 47, एवरीवन गेटिंग सेम 47। अब कितने अल्फाबेट, 1 2 3, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 108। 108 में से 47 को क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 61 इज द आंसर। समझ में आया? अगर कभी कोई इशू हो, अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट 27 से माइनस करके भी कर सकते हो। जामिया में, एमयू में टाइम का कोई बिग इश्यूज नहीं होता। बैंक क्लर्क एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपको 20 सेकंड 30 सेकंड में करना होता है। जामिया में टाइम का इशू आपको नहीं होने वाला, बस आना चाहिए आपको। ये समझ में आ गया? चलिए कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम इसी से क्रिएट कर सकते हैं, इसी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे शुरू में हमने लिया था जो बिगनिंग, जो उनकी जो वैल्यू थी, बिगनिंग पोजीशन थी, उसमें डिजिट का सम। अब जैसे गो को मान लीजिए, यही क्वेश्चन मैं आपको क्रिएट करके यही बता दूं, थोड़ा सा मैं श्रिंक कर रहा हूँ। ये यहाँ पे अब ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि इफ गो इज इक्वल टू 7, देन ही इज इक्वल टू व्हाट, गो इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे। अब 22 आएगा ना, जी की वैल्यू 7, ओ की वैल्यू 15, 22, 22 से आपका आंसर क्या आ रहा है, गो का कितना दिया था मैंने 7, तो अब आप 2 2 जा 4 करोगे, 4 में प्लस 3 ऐड करोगे, यहां पे भी वो करोगे, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तब आप क्या करोगे कि रिवर्स से उसका फिर आप सब निकालोगे, रिवर्स से जैसे किया था। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 1 क्या किया हमने, 7 आया है, डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट को टेंस प्लस से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 ऐड कर दिया गया। इसी तरह से आप इसको भी करोगे, ही का भी, ठीक है, हो जाएगा। अगर आपको छोटा नंबर दिखता है, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग वाला जो प्रोसेस किया था, अब जो फ्रॉम द लास्ट पोजीशन पे जो होगा वही सेम प्रोसेस वहां भी हो सकता है। किसी से मल्टीप्लाई कर दिया गया, किसी से डिवाइड कर दिया गया, 1 - 3 कर देंगे। लेकिन जो चीज आप यहाँ पे सोचोगे ना, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देंगे ही नहीं। हम अपने अकॉर्डिंग देंगे कि इसकी लास्ट पोजीशन पे जो नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि 32 आ रहा है, तो डिजिट को मल्टीप्लाई करके या डिजिट को सम करके कुछ ऐड करके किया है, तो वही चीज यहाँ पे लगाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ऐसे ही हम क्रिएट नहीं कर देंगे, बात समझे कि आप उससे निकालो, वो ऑप्शन डिफरेंट होंगे। ये बात समझ आ रही है? तो एक ये भी टाइप का था, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। और असाइनमेंट में सेवरल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उन सभी को और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, ठीक है, वायलेट का लिखा गया है ये
रिक्वेस्ट का क्या होगा, सभी लोग सोचें और जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है। ये 4 है बेटा, जी नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूजन में होगा। ऑप्शन इसका नहीं है, ऑप्शन मैंने बनाया नहीं है, इसका रीजन ही। अब देखिए नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, उनको ध्यान से देखिए, वो है क्या, दीज आर वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 वॉवेल्स ओनली। ये 5 वॉवेल्स है, जो कॉन्सोनेंट है उनके साथ क्या हो रहा है, देखिए V के बाद क्या है, इसे +2 पढ़ते हैं तो क्या होगा ये +2। I किस पोजीशन पे 3, O किस पोजीशन पे है 4, L का +2 करोगे तो क्या आ जाएगा N +2, A का 1, T का +2, E का 5। जितने भी वॉवेल्स है उनकी जो वैल्यूज है, यानी कि A हमारा फर्स्ट पोजीशन पे को फर्स्ट, E सेकंड पे तो सेकंड, इस तरह से दे दिया गया है। बाकी जो कॉन्सोनेंट है उनको क्या किया गया है +2। अनदर वेरी गुड क्वेश्चन ये, ठीक है। ऑन दिस बेसिस R का क्या हो जाएगा, R हमारा कॉन्सोनेंट है तो R का क्या हो जाएगा, यहाँ पे R का क्या हो गया T2 प्लस E का क्या हो जाएगा Q, Q का वॉवेल है कॉन्सोनेंट एंड U का 5, E का S का ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा TU और T का V। ये हो जाएगा इसका रिपीट आंसर, ठीक है। आप एग्जाम में, फिर दोबारा से कह रहा हूं, एग्जाम में अगर आपको कहीं पे भी आंसर्स मिल जाता है 2 स्टेप के बाद, तो वहां पे आपको छोड़ देना, वहां पे एंड पॉइंट तक आपको नहीं करना है। अदरवाइज आपको पूरा जो है प्रैक्टिस में एंड पॉइंट तक करना है। एग्जाम में या यहाँ पे आप जब आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, रीजनिंग का भी 2 टेस्ट अच्छे लेवल का आपको मिलेगा, तो वहां पे अगर आपको आंसर कहीं तक मिल जाता है 2 स्टेप या 3 स्टेप के आंसर मिला, छोड़ देना, फिर वहां पे आगे मत करना। बाद में टेस्ट के बाद जो है फिर से उसको एक बार देख लेना कैसे आया आंसर, समझ में आ गया। रिपीट कर दे एक बार और, ये जो कॉन्सोनेंट है वो 2 पोजीशन आगे बढ़ रहे हैं जो कॉन्सोनेंट है, और जो वॉवेल्स है उनकी जो वॉवेल्स A E I O U, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये इनकी प्लेस वैल्यू हम मान लेते हैं, ठीक है। पहला वॉवेल्स क्या होता है 1 पोजीशन पे, सेकंड E क्या है, सेकंड I क्या है, थर्ड O क्या है, 4 U क्या है, 5, तो उनके अकॉर्डिंग में नंबर लिख दिया गया है, और बाकी जो हमारे कॉन्सोनेंट है वो +2 कर दिए गए हैं। इन दिस वे R का +2 करोगे तो क्या आएगा T, E किस पोजीशन पे सेकंड, Q किस पोजीशन पे है हमारा Q, देखिए Q हमारा कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा ये 2 प्लस कर देंगे, U हमारा फिफ्थ पे, E हमारा सेकंड पे, इस तरह से इसको हमने आंसर्स कर दिया। सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन ये अभी थोड़ा सा लिटिल बिट आपने अभी सीखा है। यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन, यू नीड टू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आपको असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 1-2 क्वेश्चन मैं असाइनमेंट से भी करा देता हूँ, इसी के ऊपर जो बेस्ड है। देना असाइनमेंट, ये क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट से लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसे सॉल्व करें, क्या होगा आंसर। सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें मुझे। देखिए पहले आप यहाँ पे W की पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है, बिगिनिंग W की पोजीशन 23 है, तो ये 23 है, और लास्ट पोजीशन क्या है, लास्ट पोजीशन क्या है 27 में से 23 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 4। तो अब इन दोनों से मुझे 6 कहां से इजीली मिल रहा है, ऊपर से 3 + 2 कितना हो जाएगा, या 3 2 6, या 3 + 2 5 + 1 6 हो जाएगा। अब O क्या होता है, जो टाई में आता है, E जो टाई 15 है, तो 15 यानी कि 5 + 1 क्या हो रहा है 6, 3 2 5 1 6, डिजिट का सम +1, डिजिट का सम +1। R की वैल्यू क्या होती है, IR 18 पे है, तो 8 + 1 9, 9 + 1 क्या होगा 10, यानी कि जो उसकी प्लेस वैल्यू फ्रॉम द बिगनिंग है उनके डिजिट को सम कर दें, 1 ऐड कर दें, तो आपको आंसर मिल रहा है। इन दिस वे आप रोप का निकालें, क्या आएगा R का, R का कितना आएगा, मैंने क्या कहा था आपको शुरू में कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, टीचर कितनी भी अच्छी तरह से क्रिएट करने की कोशिश करे, 1-2 अल्फाबेट आपको हिंट्स दे देता है, यहाँ पे R यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, तो R का क्या आएगा
10, तो यही से देख करके आप 10 लिख देते तो भी आपका आंसर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे कि नहीं। और क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, ओ का क्या मिल रहा है 7, तो 2 तो आपको मिल ही गया ना, बाकी 2 को आप उसको देख लेते, ऑप्शन एलिमिनेट करते। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में यूज करना है कि कोई भी ऑप्शंस कहीं से भी अगर आपको वो मिल रहा है, क्लू मिल रहा है, तो उसको आप यूज करें, ऑप्शन को एलिमिनेट करें। इफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर आप उसे टिक करें, आगे बढ़ जाएं, छोड़ दे, फिर ज्यादा टाइम मत लगा। लेकिन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको दोबारा से आर का निकालना है, दोबारा से ओ का निकालना है, फिर पी का निकालना है। पी की वैल्यू क्या होती है, पी 16 होता है। पी क्या होता है 16 का 16 हो गया, डिजिट का सम करोगे क्या आ जाएगा 7, 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 08। ई का क्या है 5 है, तो कितना हो जाएगा 06, क्योंकि 5 का एक ही सिंगल डिजिट का नंबर है तो उसका सम तो 5 ही होगा। 05 करोगे क्या होगा 5 होगा, ये 1 ऐड कर दोगे 06, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 1। अब हम लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम और लेंगे, क्रिएट करेंगे, आपको बताएंगे, इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं रीजनिंग में, मतलब कोडिंग डिकोडिंग में, उनको डिफरेंट डिफरेंट वे पे आप खूब प्रैक्टिस करना।